जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2 का। क्या कह रहा है कि इफ H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड XYZ इज मिड पॉइंट ऑफ AH का मिड पॉइंट X है, BH का मिड पॉइंट Y है एंड CH का मिड पॉइंट जो है वो अगर Z हो, ये Y और ये अपने पास X, देन प्रूव दैट ट्राइंगल XYZ का ऑर्थो सेंटर भी क्या होगा, H ही होगा। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं XYZ को ज्वाइन कर देता हूँ, तो आपके पास दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। ओवरऑल मीन निकल के आ रहा है ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर का मतलब परपेंडिकुलर जो होते हैं, यानी किसी ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर का कॉन्करेंट पॉइंट होता है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर्स का कॉन्करेंट पॉइंट, वो कहलाता है आपके लिए ऑर्थो सेंटर। यानी कॉन्करेंट पॉइंट, सर ये क्या होता है 2 मिनट में अभी बता देता हूँ ना, लोड नहीं लेना है। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं इसकी जगह, सिनोनिम एक ही बात है। क्या हुआ, ये HD परपेंडिकुलर है BC पर, ट्राइंगल की साइड है BC, ABC ट्राइंगल की साइड BC। वापस HE परपेंडिकुलर है AC पर, HF परपेंडिकुलर है AB पर। देन H पॉइंट क्या आ रहा है, तीनों लाइनों के अंदर कॉमन पॉइंट आ रहा है, और 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों में कॉमन पॉइंट कहलाता है कॉन्करेंट पॉइंट, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। कॉमन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर भी राइट होता, बट मैथ्स की लैंग्वेज में इस कॉन्करेंट पॉइंट जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती है किसी न किसी एक पॉइंट पर, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, इसलिए कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो इन सब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, इसलिए H क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर हुआ। अब जो गिवन में दे रखा था, गिवन में क्या दे रखा था, H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मेरे को दे रखा था। क्लियर, ये मेरे को गिवन में दे रखा था। ये कहाँ से पता चला मुझे, गिवन में। अब अगर ये ऑर्थो सेंटर है, इसका मतलब HD किसके ऊपर परपेंडिकुलर, BC के ऊपर। इसी तरीके से HE किसके ऊपर परपेंडिकुलर, AC के ऊपर। इसी तरीके से HF परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB पर। ये तीनों। अब ये क्यों लिखा है, आपके लिए लिखा है ये मैंने। सब में देखो क्या कॉमन पॉइंट आ रहा है, H इसमें भी आ रहा है, H इसमें भी आ रहा है, H इसमें भी आ रहा है। अगर यहाँ पर सब में Y आता तो Y ऑर्थो सेंटर कहलाता। क्लियर। अब मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है, XYZ। प्रूव क्या करना है कि H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ XYZ ट्राइंगल की तीनों साइड XY, YZ, XZ, जो तीनों मेरे पास साइड बनेगी, उन तीनों साइड के जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसमें भी क्या आना चाहिए, H पॉइंट ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ K, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ L, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ M। मुझे क्या प्रूव करना है, HK इस साइड पर, HL इस साइड पर और HM इस साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मुझे प्रूव करना है। परपेंडिकुलर का मीन 90 डिग्री वाला काम। अब मुझे ये तो है ही है, उसके साथ साथ मैं चलो एक बात और लिख देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है। देन क्या होगा, ये बाद में लिखूंगा मैं, HDB की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये कॉमन सेंस है, लिखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। ये लाइन इसको शो कर रही है, परपेंडिकुलर का मीन ही 90 डिग्री होता है। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल BHC, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ। BHC को मैं यहाँ आराम से नीचे बना लेता हूँ, वरना आपको थोड़ा कम या मुश्किल से समझ में आएगा। इस ट्राइंगल को मैंने बाहर लिया, ये Y पॉइंट और ये Z पॉइंट कहाँ से आया, ये इस BH का मिड पॉइंट था और CH का मिड पॉइंट कौन था, Z था। अब आपने 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, जिसमें क्या था, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड, ये साइड और ये साइड, 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड XY थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड की हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है। YZ किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। लेकिन अपने को सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रही है। देखो Y एंड Z मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल कौन सा, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी, BH
एंड वापस CH। सो अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, YZ पैरेलल टू BC एंड YZ हाफ ऑफ BC, बट हाफ की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने किस बिहाफ पर लिखा, मैंने लिखा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से मैंने ये लाइन लिख ली। अब सर आपने ये क्यों करा, अब मैं वापस आ जाता हूँ इस बड़े वाले ट्रायंगल में। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। बड़े वाले ट्रायंगल में अपने पास क्या है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अब बताओ अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर हो, यानी बराबर क्या, पैरेलल हो, देन यहाँ पर बनने वाले एंगल और यहाँ पर बनने वाले एंगल की वैल्यू सेम होगी। कौन से रूल से, याद करो, कौन से रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल। आप कौन से कहेंगे, करस्पॉन्डिंग। एफ के शेप में जब एंगल बनते हैं, एफ के शेप वाले एंगल वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। बट मुझे नाम लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि इस ट्रायंगल में चलते हैं। HDB एंगल, HDB इक्वल होगा एंगल HKY के, HKY के। और बताओ HDB है कितना, HDB कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री होना चाहिए। और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये इक्वल 90 डिग्री परपेंडिकुलर की वजह से हुआ। ये दोनों किस वजह से हुए, ये दोनों हुए करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, देन मैं ये कह सकता हूँ HK परपेंडिकुलर ऑन YZ, कह सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। यानी HK हैंस क्या, HK परपेंडिकुलर ऑन YZ, क्या ये इस ट्राइंगल XYZ की एक साइड है, आप कहेंगे सर ज़रूर है। XYZ जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड है YZ, उसके ऊपर मैंने ये ले आया कि HK किसके ऊपर परपेंडिकुलर, YZ की। अब मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लिया BHC, तब तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया। जब मैं लेता AHC, देन ये लाइन XY पैरेलल टू AC, देन HL परपेंडिकुलर ऑन XZ, HE परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या आता, करस्पॉन्डिंग एंगल आता। यानी HL परपेंडिकुलर हो गया XZ की। इसी तरीके से बताओ HF परपेंडिकुलर ऑन AB, देन HM परपेंडिकुलर ऑन XY, इस साइड के ऊपर भी क्या होता, परपेंडिकुलर होता या नहीं होता। अब वापस ये जो दो रिमेनिंग ट्राइंगल बच गए हैं, ये आप लोग रफ कॉपी के अंदर एक बार ट्राई करोगे। प्रोसेस पूरा यही फॉलो करना है और पैरेलल लाके 90 डिग्री प्रूव करना है। अब सारी की सारी बातें वापस रिपीट होगी नहीं, अपने को बस एक वर्ड लिखना है, सिमिलरली। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ HK के बाद HL परपेंडिकुलर ऑन XZ एंड HM परपेंडिकुलर का साइन है ये, परपेंडिकुलर ऑन XY, ये जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब बताओ ये जो इक्वेशन मैं टोटली नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इनमें ये जो YZ, XZ एंड XY जो आ रहा है, ये ट्राइंगल XYZ की साइड है तीनों, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, तीनों साइड आ गई। और जो परपेंडिकुलर इनके ऊपर ड्रॉ हुए हैं उन सब में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, H पॉइंट आ रहा है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि H जो होगा वो परपेंडिकुलर H जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, किसका, ट्राइंगल XYZ का। अब अपने को बस यहाँ लिखना है बाय वन मैं कह सकता हूँ बाय वन इन ट्राइंगल XYZ, H is concurrent point, कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्करेंट पॉइंट आपकी मैथ्स की नॉलेज को बताता है। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ 3 साइड्स, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स लिख देते हैं सीधा, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है, परपेंडिकुलर्स
परपेंडिकुलर्स। H इज कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, सो या फिर इतना बहुत है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं और तीनों में कॉमन पॉइंट भी वापस H निकल के आ रहा है। मेरे